स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पेपर कोड 204 बीएड सेकंड। आज का टॉपिक रहेगा कक्षा कक्ष में भाषा संवाद। सामान्य कक्षा कक्ष भाषा का वर्णन कीजिए। सामान्य कक्षा कक्ष भाषा वह होती है जो कक्षा कक्ष में सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। सामान्य कक्षा कक्ष भाषा का प्रयोग सभी विषयों के अध्यापकों द्वारा किया जाता है। कोई भी विषय पढ़ाया जाए भाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है और पूरे स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में भाषा विद्यमान रहती है। किसी भी विद्यार्थी की किसी भी विषय में मास्टरी, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक हो, भाषा पर निर्भर रहती है। जो विद्यार्थी भाषा में निपुण होते हैं वही दूसरे विषयों में भी निपुण पाए जाते हैं। भाषा की भूमिका 3 प्रकार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा विशेषज्ञों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए भाषा विचारों और अधिगम का माध्यम होती है, शिक्षकों के लिए जिनके लिए भाषा कक्षा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। शिक्षा में भाषा का प्रयोग एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए कम्युनिकेशन के लिए करता है। भाषा के बारे में ज्ञान होना और भाषा का प्रयोग करना 2 अलग अलग बातें। इस प्रकार भाषा शिक्षण करना और भाषा का प्रयोग करना, सिखाना 2 भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये स्पष्ट है कि भाषा से अधिक उसके माध्यम से कम्युनिकेशन अधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा का आधार कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा के विकास का आधार संप्रेषण की आवश्यकता है। भाषा प्रणाली संप्रेषणीय परिस्थितियों से दूर रहकर कोई अस्तित्व नहीं रख पाती। भाषा का विज्ञान, व्यवहार, समाज, संस्कृति और शिक्षा के साथ जटिल संबंध है। सामान्य कक्षा कक्ष में भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में हम सभी इस प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग करते हैं कि इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश को भेजने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये भाषा लिखित और मौखिक रूप में हो सकती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक अपनी भाषा को सिखाने के लिए मौखिक भाषा को सुनता है। इसके बाद वह बोलना शुरू करता है। कक्षा में शिक्षक को निश्चित कर लेना चाहिए कि वह जो भाषा बोल रहा है वो बच्चों के समझ में आनी चाहिए। प्राथमिक कक्षा में भाषा की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि एक शिक्षक की जो भाषा होती है, स्थानीय भाषा, जहाँ भी जिस क्षेत्र के बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं उन बच्चों की जो भाषा होती है वही भाषा बच्चे अध्यापक द्वारा समझ पाते हैं। इसलिए उनकी भाषा शिक्षक को मौखिक भाषा का प्रयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उनकी आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए, उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। भाषा वही होनी चाहिए जिस क्षेत्र में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, ताकि उनकी बात को वो सहज रूप में समझ पाए। अशाब्दिक संप्रेषण को मौन संप्रेषण भी कहा जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण में शरीर के अंगों द्वारा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जब हम शाब्दिक संप्रेषण करते हैं तो हम साथ ही साथ अपने जो शारीरिक अंग हैं, जैसे हाथ, भौहें, चेहरे के हाव भाव, इन सब का प्रयोग करते हैं। इशारा, छात्रों की जो अनुक्रियाएं होती हैं, हाँ या नहीं में सिर हिलाना, उनकी बातों पर बल देने के लिए हाथ से इशारा करना। चेहरे के हाव भाव, जब शिक्षक किसी छात्र की अनुक्रिया पर मुस्कुराता है तो छात्र समझ जाता है कि शिक्षक उनकी अनुक्रिया से प्रसन्न है, और जब अध्यापक होठों को सिकुड़ता है तो छात्र समझ जाता है कि शिक्षक उनकी बात से असहमत है।
जिस स्थिति को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता उसे हम चेहरे के हाव भावों के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। चेहरे के जो हाव भाव हैं, संप्रेषण उनके लिए बहुत प्रभावशाली होता है। एज एग्जाम्पल, व्यक्ति की मुस्कुराहट किसी रो रहे बच्चे को शांत कर देती है। किसी समस्याग्रस्त छात्र के कंधे पर हाथ रखने से वह छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। जब कुछ परेशान करने वाली बात कहनी होती है तो व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाता है। अशाब्दिक संप्रेषण एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने छात्रों को बहुत सी सूचना दे सकता है। छात्र इस प्रकार के संप्रेषण को भली भांति समझ जाते हैं कि एज ए एग्जाम्पल अगर कहा जाए, किसी कहानी के कथन को के दौरान शिक्षक अपनी बाहों को सिकोड़कर हैरानी या गुस्से की अभिव्यक्ति करके कहानी को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। स्टूडेंट्स, ये था सामान्य कक्षा कक्ष में भाषा का प्रयोग। अब कक्षा में प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार किया जाए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है सम्मानजनक तरीके से संप्रेषण करना, संदेश को विभिन्न प्रकार से दोहराना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। अशाब्दिक संप्रेषण, सम्मानजनक तरीके से संप्रेषण करना समान कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण का आधार है। शिक्षक और विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का सम्मान निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे बोलने में ऐसी लय का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ईमानदारी की भावना प्रकट हो। जब सुनना हो तो वक्ता की आंखों में आंखें मिलानी चाहिए। सुनकर बोलना चाहिए और वक्ता को कभी भी बीच में नहीं टोकना चाहिए। जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों के प्रति सम्मान करता है उसका सम्मान छात्र भी करते हैं और उसका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। संदेश को विभिन्न प्रकार से दोहराना, कक्षा में प्राय जो शाब्दिक कम्युनिकेशन होता है लेकिन सुनने का विद्यार्थियों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। संप्रेषण के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि संप्रेषण विभिन्न माध्यमों से होना चाहिए। जब शिक्षक किसी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहता है तो उसे दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिस भी विषय को अध्यापक समझाना चाहता है उन्हीं चीज़ों के माध्यम से उनको दिखाकर बच्चों को समझाया जा सकता है। एज ए एग्जाम्पल, यदि हम व्यवहार के नियमों की चर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए विद्यार्थियों को दिखाने के लिए चार्ट तैयार करना चाहिए। संदेश को प्रभावी बनाने के लिए 2 बार दोहराना चाहिए। प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, फीडबैक, यानी कि शिक्षक को हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए जब एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो क्या उसके जो छात्र हैं उसके संदेश को अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं। यदि अध्यापक ये पूछता है कि क्या आपको समझ में आ रहा है तो इस प्रश्न से कुछ खास सूचना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हाँ में सिर हिलाते हैं या उदासीन होकर बैठ जाते हैं। अध्यापकों को छात्रों से प्रत्येक बिंदु का फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। जब अध्यापक साथ साथ फीडबैक प्राप्त करता है तो बच्चे उस विषय को ध्यान से सुनते हैं और उनके मन में ये भावना होती है कि अध्यापक बीच में आपसे कुछ पूछ सकता है। इसलिए एक अध्यापक को बच्चों से बीच बीच में विषय को पढ़ाते हुए फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। अशाब्दिक संप्रेषण, कक्षा में संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए शाब्दिक संप्रेषण के साथ साथ अशाब्दिक संप्रेषण है अधिक से अधिक करना चाहिए। एक अध्यापक जब किसी छात्र के उत्तर के जवाब में अपनी आंखों को घुमाता है तो इससे छात्र को एक शक्तिशाली संदेश मिलता है। संकेत और चेहरे के जो हाव भाव हैं अध्यापक के संप्रेषण को और भी अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से ही शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम में शामिल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का
टॉपिक कक्षा कक्ष में भाषा संवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।